रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं इस्लाम का असर वाक़ये के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा ले आओ। हजरत जुबैर वापस गए और कपड़े ले आए, जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ले लिया और वह चले गए। इधर यह काफ़िला रवाना हुआ। चूँकि अंदेशा पीछा करने वालों का था, इसलिए अब्दुल्लाह ने आम रास्ता छोड़कर मैदानी इलाके में सफ़र करना शुरू किया। रात वहीं ठहरे, सुबह फिर चले। दोपहर तक सफ़र तय करके रास्ते में कुछ खेमे नजर आए। खेमे के सामने बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। चूँकि दोपहर का वक्त था, उन सबको प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने ऊँटों का रुख खेमों की तरफ कर दिया। खेमों के लोग उठकर आ गए। उनमें से बड़े ने सबका स्वागत किया। हजरत अबू बकर ने छूटते ही कहा, ए मुसाफिर नवाज अरबों, हम प्यासे हैं, हमको पानी पीने के लिए दो। उनके मुखिया ने हजरत अबू बकर को पहचान लिया। बोला, अबू कहाफा के बेटे, हम बड़े खुशनसीब हैं कि मक्के का बड़ा ताजिर हमारा मेहमान हो। तुम पानी मांगते हो, लेकिन हम ऐसे गए गुजरे नहीं कि तुम्हें दूध भी न पिला सके। हम तुम्हारा सत्कार करेंगे। आओ चलकर खेमे में बैठो। सब खेमे में पहुंचकर आराम से बैठ गए। हजरत अबू बकर ने पूछा, मेहरबान मेजबान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बुरैदा है, उसने जवाब दिया। क्या तुम अपने कबीले के सरदार हो? जी हाँ, मेरे कबीले में कुल 70 आदमी हैं, सब साथ ही रहते हैं। अबू बकर ने पूछा, आपको आए यहाँ कितने दिन हुए हैं? लगभग 2 हफ्ते, जवाब मिला। अब कहाँ जाने का इरादा है? हम घुमक्कड़ों का इरादा ही क्या, अभी तो यहीं ठहरूंगा। इस बीच दूध आ गया, सबने दूध पिया। अब बुरैदा ने हजरत अबू बकर से पूछा, यह तुम्हारे साथ कौन है? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, यह मेरे हादी हैं। बुरैदा ने हैरत से पूछा, क्या यह मोहम्मद है? हाँ, यह हजरत मोहम्मद है। हजरत अबू बकर ने तस्कीद की। बुरैदा के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। उसने कहा, यह हमारे माबूदों की तौहीन करते हैं, हमारे मजहब को झूठा कहते हैं और हमारे बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरैदा, एक होशियार इंसान का फ़र्ज है कि हर बात पर गौर से और ठंडे दिल से सोचे, और फिर जो कुछ उसका दिल, उसका दिमाग, उसका ज़मीर उसे इजाज़त दे, उस पर अमल करे। सुनो, जिन बुतों को तुम पूजते हो, उन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो या तुम्हारे बुजुर्गों ने बनाया है? बुत तराशों ने जिस बुत की जैसी सूरत चाही बना ली, लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी, लेकिन उस बुत पर कभी विचार नहीं किया कि जो बुत हरकत न कर सकते हो, न सुन सकते हो, वे खुदा कैसे हो सकते हैं? खुदा वह है जो हर जगह मौजूद है, हर आदमी की बात सुनता है और हर काम को देखता है। उससे कोई काम या कोई बात छिपी नहीं हुई है। अब वही तुम ही बताओ, बुतों को पूजना मुनासिब है या उस खुदा को जिसके हाथ में सब कुछ है? बुरैदा और उसके साथी बड़े गौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो बुरैदा ने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, असरदार भी हैं और सही भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सही है तो उसे कबूल करने में क्या परेशानी है? तैयार हूँ, मुसलमान बना लीजिए। बुरैदा ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाकर उसे मुसलमान कर लिया। फिर बुरैदा ने अपने कबीले के तमाम लोगों को जमा किया और कहा, ए मेरे कबीले के लोगों, तुम्हें मालूम है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, न कभी कोई बेअक्ली की बात की, कभी नाहक बात मैंने नहीं मानी। सुनो, आज मैं मुसलमान हो गया हूँ। चाहता हूँ कि तुम सब भी मुसलमान हो जाओ, सिर्फ एक खुदा को पूजो। तमाम लोगों ने एक दूसरे को हैरत भरी नज़रों से देखा। वे सब बुत परस्त थे, उन्होंने कभी इस्लाम का नाम भी नहीं सुना था। उन्हें हैरान देखकर बुरैदा ने कहा, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, वे पत्थर की मूर्तियाँ हैं जो न हरकत कर सकती हैं, न किसी को नफ़ा और नुकसान पहुँचा सकती हैं। पूजने के काबिल तो सिर्फ वह ज़ात है जिसने दुनिया जहान को पैदा किया, और वह हर जगह मौजूद है। सब लोगों ने कहा, एक कबीले के सरदार, जब तुम मुसलमान हो गए तो हम सब भी मुसलमान होने को तैयार हैं। फिर उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। तमाम मौजूद लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बुरैदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? यसरब, आपने फरमाया। बुरैदा ने हैरत से आपके चेहरे को देखा और बोला, यसरब, इस अनजाने रास्ते को आपने क्यों अपनाया? इसलिए कि मेरी कौम ने मुझे बेहद सताया। आपने फरमाया, जब मैंने उनके जुल्म से तंग आकर हिजरत का रास्ता अख्तियार किया तो उन्होंने रुकावटें पैदा की। आखिरकार मैं मौका निकाल कर हिजरत के लिए चल पड़ा और पीछा करने के अंदेशे से इस अनजाने रास्ते से जा रहा हूँ। बुरैदा ने कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इत्मीनान हुआ कि मक्का वालों की तरह यसरब वाले आपको तकलीफ न पहुँचाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यसरब के लोग ज़्यादा तादाद में मुसलमान हो गए हैं। जो लोग मक्का से वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ के लोगों
لوگوں نے ان کا زوردار سواگت کیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے خدا کا حکم بھی وہیں جانے کا ہوا ہے اور یثرب والوں نے مجھے بھی بلایا ہے۔ بریدہ نے کہا، کیا ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہاں، چل سکتے ہو، آپ نے جواب دیا۔ یثرب والے تمہارا بھی سواگت کریں گے۔ بریدہ خوش ہو گیا، بولا، بس تو ہم بھی حضور کے ساتھ چلیں گے۔ اگر یہ بات ہے تو فوراً تیار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تیاری ہی کیا کرنی ہے، صرف خیمے اکھاڑ کر اونٹوں پر لاد لینے ہیں۔ بریدہ نے کہا۔ یہ کہہ کر بریدہ اور اس کے قبیلے کے لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے اور خیمے اکھاڑ کر اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر میں یہ پورا قافلہ یثرب کی طرف رواں ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوبہ میں واقعے کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔